शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक और नया दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है ताकि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का संदेश जो है एक जानकारी है। परमेश्वर में मेरे एक भाई हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा था कि पिंतेकुस्त क्या है। तो आज इस विषय पर मैं जानकारी आपको दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ज़रूर सुनें और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। 2+ में आज का सवाल है, आपको बताना है कि बाइबल में सबसे लंबा अध्याय कौन सा है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जान रहे और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थी नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि पिंतेकुस्त क्या है। पिंतेकुस्त क्या है, क्योंकि अभी संडे को ही पिंतेकुस्त का जो है वो दिन मनाया गया है और ये यहूदियों का बहुत पुराना पर्व था। नया कोई पर्व नहीं था। नया नियम में जब हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब इसका जिक्र हम पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है कि जब पिंतेकुस्त का दिन आया, तो इसका मतलब वो एक रेगुलर एक फेस्टिवल था, हर साल मनाए जाने वाला त्यौहार। इसलिए लिखा है जब पिंतेकुस्त का दिन आया। तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जो हुआ वो यहूदी पर्व के दिन ही हुआ। ये यहूदियों का एक पर्व है, यहूदियों का एक त्यौहार है पिंतेकुस्त। इसका जो जड़ है वो पुराने नियम से जुड़ी हुई है। तो इसी विषय पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो मैं आपको सारी बातें, जानकारी मैंने लिख रखी है, मैं सब आपको आज पढ़कर बताऊंगा और आप समझिएगा बात को। और कुछ वर्सेस हैं जो इसमें लिखी गई हैं, वो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। तो नाम का मतलब क्या है, पिंतेकुस्त का अर्थ क्या है। ये ग्रीक शब्द है, यानी कि एक यूनानी शब्द है जिसको कहते हैं पिंतेकुस्टे, और इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं 50वां। हिंदी में कहते हैं 50वां। फसह के 50 दिन बाद ये त्यौहार मनाया जाता था। फसह का पर्व मैं आगे चलकर बताऊंगा। और हिब्रू में इसे शावुओत कहते हैं। हिब्रू भाषा में, यानी कि इब्रानी भाषा में इसे शावुओत कहते हैं, यानी कि सप्ताहों का पर्व। सप्ताहों का पर्व इसे कहा जाता है। इसकी शुरुआत मूसा के समय से हुई है। परमेश्वर ने खुद इजरायलियों को ये पर्व मनाने का आदेश दिया था। परमेश्वर ने खुद एक आज्ञा दी थी इस पर्व को मनाने के लिए। इस पर्व के 3 नाम हैं जो पुराना नियम में मिलते हैं। सबसे पहला है कटनी का पर्व, यानी कि फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट। इसका जिक्र आता है निर्गमन 23 अध्याय और उसके 16 पद में। आइए उस वचन को हम देखेंगे। निर्गमन 23 अध्याय और उसका 16 पद। यहाँ पर लिखा है, और जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मानना, और वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मानना। तो पहली बात क्या है, ये है कटनी का पर्व, यानी कि फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट। गेहूं की फसल पकने पर पहली बालें परमेश्वर को भेंट चढ़ाते थे। पहली बालें जो होती, जब गेहूं काटा जाता था तो पहली जो बाल होती वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जाती थी। इसके विषय में हम देखेंगे लेवी व्यवस्था 23 अध्याय की 15, 16 और 17 आयत। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्नबलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से
एपा के 2/10 अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। पहली उपज, ठीक है। तो पहला जो इसका जो नाम है वो है कटनी का पर्व, और दूसरा नाम है सप्ताहों का पर्व, फीस्ट ऑफ वीक्स। इसे हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 16 अध्याय के 9 और 10 पद में। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय उसका 9 और 10 पद लिखा है, और जब तू खेत में हंसुआ लगाने लगे तब से आरंभ करके 7 अठवारे गिनना, तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि लेकर अठवारों नाम पर्व मानना। अठवारों नाम पर्व मानना यानी कि अठवाहों मतलब सप्ताह, सप्ताहों का पर्व। और फसह से 7 सप्ताह यानी कि 49 दिन गिनकर 50वें दिन ये मनाया जाता था। ये 50वें दिन मनाया जाता था। फसह का जो पर्व था उसके 7 सप्ताहों को गिना जाता था, 7 सप्ताह 49, और 50वें दिन इसको मनाया जाता था। तीसरा नाम है पहले फल का दिन, डे ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स, गिनती 28 अध्याय का 26 पद। फिर पहली उपज के दिन में जब तुम अपने अठवारे नाम पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओगे, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और परिश्रम का कोई काम ना करना। तो ये 3 नाम मैंने आपको बताए हैं। पहला नाम है कटनी का पर्व, दूसरा नाम है सप्ताहों का पर्व, और तीसरा नाम है पहले फल का दिन। ये पिंतेकुस्त का दिन, उसके विषय में आज आप जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसे कैसे मनाया जाता था, अब इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सब यहूदी पुरुष यरूशलेम मंदिर जाते थे। ये पुरुष लोग कहाँ जाते थे? मंदिर जाते थे। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय और इसके 16 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। लिखा है वर्ष में 3 बार अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और अठवारों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्व में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने स्थान में जो वह चुन लेगा जाएं, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। तो पहली बात क्या है, ये इसको कैसे मनाते थे? पुरुष लोग चर्च जाते थे यानी कि आराधनालय में जाते थे। और दूसरा लिखा नई फसल की 2 रोटियां, पशु बलि, अन्न बलि चढ़ाते थे। ये लय व्यवस्था में लिखा है ये बातें। और गरीबों और परदेशियों को वो दावत देते थे। गरीबों को और परदेशियों को दावत दी जाती थी। इसी में लिखा है व्यवस्था विवरण 16 के 11 पद में लिखा है, और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवी हों, और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हों, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करें। ये एक पर्व मनाने का आनंद सबके साथ, विधवाओं के साथ, परदेशियों के साथ और अनाथों के साथ पर्व मनाने की आज्ञा दी गई। और लिखा है कि बाद में यहूदियों ने इसे मूसा को सीने पर व्यवस्था मिलने का दिन भी मानना शुरू कर दिया, यानी फसह मिस्र से छुटकारा, पिंतेकुस्त सीने पर परमेश्वर से वाचा। तो फसह का मतलब मिस्र से छुटकारा और पिंतेकुस्त का मतलब सीने पर परमेश्वर से वाचा, जो मूसा जो तख्तियाँ लेकर आया था बराबर सीने पर्वत से, उसका जिक्र है। अब हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 1 पद, उसका अर्थ क्या है। यहाँ लिखा है जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे। प्रेरितों के काम की पुस्तक लूका ने लिखी है। तो लूका ये नहीं कह रहा कि शिष्यों ने नया पर्व शुरू किया, ये नहीं कह रहा कि चेलों ने नया त्यौहार मनाना वहाँ पर शुरू किया, ऐसा नहीं है। वो ये कह रहा है कि यहूदी कैलेंडर के पिंतेकुस्त वाले दिन में ये घटना हुई। यानी कि जब लिखा जब पिंतेकुस्त का दिन आया, मैंने शुरू में भी आपको बताया कि जब पिंतेकुस्त का दिन आया, इसका मतलब वो आता था, हर साल आता था। तो वो दिन आया तो ये सब लोग इकट्ठे थे और उस दिन वो घटना घटी। क्यों घटी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। 3 कारण से ये इम्पोर्टेंट था, 3 कारण से ये बहुत विशेष था, बहुत महत्वपूर्ण था। पहला कारण क्या है? भीड़। यरूशलेम में उस समय बहुत भीड़ थी। पर्व होने से दुनिया भर के यहूदी यरूशलेम में थे। जब हम प्रेरितों के काम 2 की 5 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, आइए उसको देखते हैं क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 5 पद लिखा है कि
और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। वहाँ पर वो आ गए, वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी। इसी वजह से 3000 लोगों ने एक दिन में बपतिस्मा लिया। 3000 लोगों ने उसी दिन बपतिस्मा लिया। जब हम इसकी 41 आयत को पढ़ते हैं 2 अध्याय की, लिखा है तो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। ये बड़ी घटना थी उस दिन, पिंतेकुस्त का दिन था, बहुत बड़ी घटना थी। 3000 लोगों ने इकट्ठा बपतिस्मा वहाँ पर लिया था। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा इम्पोर्टेंट कारण क्या है, वो है प्रतीक। पुराने नियम में पिंतेकुस्त पहली फसल परमेश्वर को देना, नए नियम में पिंतेकुस्त पवित्र आत्मा का आना और कलीसिया की फसल हो जाना। कैसे? 3000 लोगों ने एक साथ बपतिस्मा लिया, वो कलीसिया की फसल थी। तो दोनों को देखिए, सिमिलैरिटी देखिए क्या है। पुराना नियम का जो पिंतेकुस्त है वो पहली फसल परमेश्वर को देना, और नया नियम का जो पिंतेकुस्त है वो है पहली फसल में 3000 लोगों का बपतिस्मा ले लेना। तीसरा जो कारण है वो है, इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है, व्यवस्था वर्सेस आत्मा। दोनों का आमना सामना देखिए। सीने पर व्यवस्था पत्थर पर लिखी गई थी, पिंतेकुस्त पर परमेश्वर ने अपना आत्मा देकर व्यवस्था मन में लिख दी। अपना आत्मा उसी दिन उतरा था, सब लोग अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहाँ पर लिखा है कि पिंतेकुस्त पर परमेश्वर ने अपना आत्मा देकर व्यवस्था मन में लिखी। यिर्मयाह 31 की 33 आयत और दूसरा कुरिन्थियों 3 की 3, दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। देखिए क्या बात है यहाँ पे। 31 की 33 आयत, यिर्मयाह 31 की 33 आयत में लिखा है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय में लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। अपनी वाचा को परमेश्वर यहाँ पर हृदय में लिखने की बात करता है। और जब हम नया नियम में पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 3 पद, तो देखिए यहाँ लिखा है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये जो व्यवस्था थी वो लोगों के हृदय में लिख दी गई पिंतेकुस्त के दिन। इसका खुलासा क्या है? देखिए, पुराना जो पर्व है और नई पूर्ति, इसका क्या है, इसका मैं सिमिलरिटी करके आपको बताता हूँ। पुराने नियम का पिंतेकुस्त और प्रेरितों के काम 2 का पिंतेकुस्त। पुराने नियम का पिंतेकुस्त क्या है? सीने पर व्यवस्था मिली। नए नियम में आत्मा के पहले 3000 विश्वासी आए, आत्मा से परिपूर्ण होकर 3000 विश्वासी बने। पुराना नियम में सीने पर व्यवस्था मिली, नया नियम में लोगों के मन में आत्मा आया। यरूशलेम में मनाते थे, शिष्य ऊपर के कमरे में थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो पुराना नियम है वो यरूशलेम में मनाते थे, लेकिन जो नया नियम है वो ऊपरी कोठरी थी, उसमें वो बैठे रहते थे। यहूदी राष्ट्र का पर्व था ये, लेकिन कलीसिया का इसमें जन्म हुआ नया नियम में। यहाँ पर नई सदी की कलीसिया, पहली सदी की कलीसिया जब स्थापित हुई वो पिंतेकुस्त का दिन ही था। तो पिंतेकुस्त मूसा के समय 1446 ईसा पूर्व में से मनाया जा रहा था। मूसा से 1446 ईस्वी पूर्व। यीशु के शिष्य भी यहूदी थे, इसलिए वो भी हर साल इसे मनाते थे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में परमेश्वर ने उसी पुराने पर्व को नया अर्थ दे दिया था। एक पुराना पर्व, उसको खूब मांझ के परमेश्वर ने नए तरीके से उन्हें दिया। अब ये पवित्र आत्मा के आने और कलीसिया शुरू होने का दिन बन गया था। अब इसे कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? इसलिए आज मसीही लोग पेंटिकोस्ट संडे मनाते हैं, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 50 दिन बाद। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 50 दिन बाद ये जो है पर्व मनाया जाता है। तो ये है पिंतेकुस्त की कहानी। मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आज हमने जाना है कि पिंतेकुस्त का दिन क्या है। पुराने नियम से इसकी नींव पड़ी हुई है, इसकी जड़ जो है पुराने नियम से है, लेकिन नया नियम में आकर इसको
पिंतेकुस्त कहा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, पिंतेकुस्त जो है वो एक ग्रीक शब्द है जिसको कहते हैं, अर्थ है जिसका 50वां, यानी कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद का 50वां दिन। उस दिन ये आत्मा उतरा और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। एक नई शुरुआत हुई, एक नया अध्याय लिखा गया, एक नई कहानी शुरू हुई और वो कहानी चलते 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 मेरे और आपके पास आई और इन चेलों ने मिलकर पूरे संसार को हिला डाला और वचन जो है जगह जगह पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है आपको बताना है कि सबसे लंबा अध्याय कौन सा है बाइबल में। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप प्रभु के दास दासी हैं और आप प्रभु की सेवा में लगे हैं, प्रचार करते हैं, आपको बाइबल कॉलेज करने का समय नहीं मिला है, तो आपके पास एक अच्छा मौका है। हमारी बाइबल कॉलेज की बुक्स हैं, 20 बुक का सेट है। अगर आप चाहते हैं उन्हें मंगाना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। थोड़ा सा पैसा खर्च करके आप इन पुस्तकों को ले सकते हैं। हज़ारों सरमन में हैं इसमें जो आपके वर्षों काम आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और आज मैंने आपको बताया पिंतेकुस्त क्या है। ऐसी और कोई सवाल अगर आपके मन में आता तो ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।